रेस्टोरेंट पोस्ट आपको स्क्रॉल रोकने पे या उसे लाइक करने पे मजबूर ट्रेंड कर के साथ बदलना चाहिए। तो अभी जो ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग वो है रील। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मैक्सिमम इंपैक्ट ले सके, उसका लेवरेज कैसे हम ले सकते हैं। शेड्यूल कर लो जिस दिन आपका सारा कंटेंट शूट है, सुबह से लेके शाम हो जाए, रात हो जाए, कि भाई मुझे, और पहले से स्क्रिप्टिंग का सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। So hi friends, I am Shashank Malpani, the CEO of Click 365 और हम लेके आए हैं एक पॉडकास्ट सीरीज स्पेशली फॉर द रेस्टोरेंट बिजनेस ओनर्स, जहां पर हम टिप्स एंड ट्रिक्स को कैसे मेंटेन कर सके अपने सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग टीम के लिए एंड फूड इन्फ्लुएंसर्स के डायरेक्टली उनके उनके द्वारा। तो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर, हमारे फूड इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे जहां पर वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप सोशल मीडिया के फॉलोअर्स या सोशल मीडिया पे अपना मार्केटिंग अच्छा कर सकते हैं। सो आज हमारे साथ है स्नेहा चड्ढा, who is a food influencer with a huge followers on Instagram, right? So Sneha ji, welcome to this podcast. सर थैंक यू फॉर हैविंग मी। It's completely our pleasure, Sneha. So here to begin with, spill the influencer's tea completely, right? So पहला क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आता हूँ, किस टाइप के रेस्टोरेंट पोस्ट आपको स्क्रॉल रोकने पे या उसे लाइक करने पे मजबूर कर दे आपके हिसाब से? सर बेसिक जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सब लोग करते हैं, मतलब सारे रेस्टोरेंट, जो भी एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड रेस्टोरेंट होगा वो डिजिटल मार्केटिंग करेगा ही करेगा। बट Right. उसमें 80 to 90% लोग क्रिएटिविटी लैक करते हैं। Okay. और जैसे ही उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती है तो आप ऑर्गेनिक रीच नहीं ले पाते हो, फिर आपको उसको एड बूस्टिंग पे चलाना पड़ता है। तो Okay. इसलिए व्हेन यू आर चूजिंग योर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो आजकल ना जैसे यंग लोग हैं, उन लोग ने, काफी लोग ने डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज भी स्टार्ट करी है, और Okay. जिसमें वो लोग क्रिएटिव एस्पेक्ट ले रहे हैं कि भाई जो चीज पहले नहीं देखी गई है। तो Okay. अगर एक रील में या मेरे सामने कोई एक एड चल रही है जिसमें एक बहुत ही कुछ नई चीज मैं देख रही हूँ, कुछ फनी सा या फिर कुछ ऐसा जो मैंने पहले नहीं देखा है, Okay. तो वो चीज मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो वाइल हायरिंग योर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, पहली बात तो उन्हें क्लियर ये चीज बोल दो कि हमें पोस्ट लिमिटेड चाहिए, कि इंस्टाग्राम पे आजकल पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। जो वैल्यू है वो रील्स की वैल्यू है। तो जो डीलिंग हो वो रील्स में हो, फर्स्टली। ठीक। सेकेंडली, जितनी भी रील्स रहे वो क्रिएटिव एस्पेक्ट से रहे, कुछ डिफरेंट रहे, ताकि हमें भी शूट करने में मजा आए और सामने वाले को देखने में भी मजा आए। सो आपका कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट से ज्यादा मतलब नहीं है, क्रिएटिविटी और कंटेंट पे ज्यादा फोकस करिए। तो अगर हम सर डेली, हैप्पी रिपब्लिक डे का क्लाइंट क्या ही कर लेगा, हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का वो तो अपन अपनी खुशी के लिए मनाते हैं कि राइट, चलो ठीक है, हम एक ना ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसमें रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, उसमें कोई हार्म नहीं है, बट उससे कोई फायदा भी नहीं है। ओके। सो जो मुझे समझ में आया, जो कंक्लूजन है एक रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए, कि आप पोस्ट की क्रिएटिविटी और कंटेंट पे फोकस करिए कि क्यों कस्टमर आपके पास आना चाहिए, rather than नंबर ऑफ पोस्ट। हमारे क्रिएटिविटी पे फोकस होना चाहिए ज्यादातर, नंबर ऑफ पोस्ट से अगर हम कंपेयर करें, या बीच बीच सर में हम पोस्ट बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ओके, बिकॉज इंस्टाग्राम एल्गोरिथम चेंज होती जा रही है। अब ओके, हम लोग भी जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हमें हमारी अगर रीच मेंटेन रखनी है तो 2 या 3 दिन में एक पोस्ट जाएगा ही जाएगा। ओके, मतलब कि अगर आप भी अपना एक पेज मेंटेन करना चाह रहे हो तो उसमें 2 या 3 दिन में एक रील जानी ही है। चाहे रिपेस्ट रिपोस्ट कर लो ना, ओके, पहले की कोई रील शूट करी हुई पड़ी हो वापस रिपोस्ट कर लो, पर ओके। 2 या 3 दिन में आए कुछ ना कुछ कंटेंट। वेरी नाइस, तो थैंक। इंस्टाग्राम सर ऑटोमेटिकली वो बूस्ट हो जाता है। बढ़िया, बढ़िया। सो बहुत ही अच्छा आंसर है कि आपको 2 दिन में एक रील पे फोकस करना चाहिए, बट क्रिएटिविटी भी फोकस करनी चाहिए। अगर कहीं आपके पास टाइम की कमी रही है कोई रीजन से, तो हम वापस से जो हमारे पुराने पोस्ट या पुराने रील थे उसे हम रीपोस्ट कर दें, लेकिन हर 2 दिन या 3 दिन में एक रील या एक पोस्ट जाना चाहिए। और एट द सेम टाइम हमारे ये फोकस होना चाहिए कि क्रिएटिविटी कम ना रहे, राइट। हम्म। और पोस्ट में रील्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, या जैसे कि रेगुलर पोस्ट हो गया है, या कैरोसेल्स हो गए हैं, या एनी अदर? सर रील्स पे तो मेन फोकस होना ही चाहिए, बिकॉज आजकल जो अपन बैठे बैठे अगर फोन चला रहे हैं, ठीक इफ है। से अगर मैं भी फोन चला रही हूँ, अगर आप भी फोन चला रहे हो, तो आप पहले पहले क्या करोगे, रील सेक्शन में जाओगे। वो ठीक। एक ऑटोमेटिक सबका एक माइंडसेट हो गया है कि मुझे पहले रील्स चेक करनी है।
वो ओके एक बैठे बैठे व्हील स्क्रोल, आप किसी को भी आसपास अपने मोबाइल में देखोगे वो लोग स्क्रोल ही कर रहे होंगे ऐसे। राइट पोस्ट लिमिटेड लोग देखते हैं, ओके पोस्ट की एक लिमिटेशन है। और राइट रील्स रील्स एक बहुत ही आजकल हमें जैसे ट्रेंड के साथ बदलना चाहिए, तो अभी जो ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग, वो है रील्स। ओके और बिल्कुल वो शॉर्ट टाइम स्पैन हो गया है कि ठीक है, आपको 1 मिनट में दिखाना है तो दिखाना ही है, ओके चाहे। और 1 मिनट में किसी का आप अटेंशन अगर गेन कर सक रहे हो, 1 मिनट तक अगर किसी ने आपकी रील देख ली, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। पहले तो 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोस हुआ करते थे यूट्यूब पे, अब तो अगर आप 30 सेकंड भी किसी का अटेंशन गेन कर ले रहे हो, तो ठीक है, वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। ओके ओके सो फोकस हमारा 70% से 80% रील्स पे होना चाहिए और बाकी सब आप 20% रख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से कंक्लूजन में लूँ तो। 20 और 30% विल ऑल्सो वर्क। राइट अगर हम थोड़ा सा भी 50 से ऊपर भी रख रहे हैं तो भी वो चलेगा। ओके ओके राइट। सो मतलब मेन फोकस आपका रील्स में होना चाहिए, बाकी सब आप जो अगर किसी दिन आपके पास टाइम की कमी हो गई तो आपने पोस्ट बना लिया हाँ, या कैप्शंस बना लिए या कोई अगर और कुछ दूसरे। नहीं है पोस्ट करने को, तो फिर अपने रेस्टोरेंट्स है, अगर बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर रेस्टोरेंट्स, तो हाँ आपके पास तो बहुत ही अच्छी चीज है, आप तो डिशेस पोस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सातों के सातों दिन का कंटेंट है। अगर आप 3 रील्स डाल रहे हो एक वीक में, तो हाँ बाकी के 4 दिन पोस्ट करो, कोई बात नहीं। बढ़िया। वेरी नाइस आंसर स्नेहा, वेरी नाइस आंसर। इनफैक्ट मुझे थैंक यू। ऐसा लगता है कि बहुत बार रेस्टोरेंट ओनर्स के पास तो ये भी ऑप्शन होता है कि उनके पास रिव्यूज आते हैं और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज भी आते हैं, तो उसका भी एक डिजाइन कर सकते हैं ताकि आप वो क्रिएट कर सकते हो कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं। हम डायरेक्ट कंज्यूमर के जो डेटा है, कंज्यूमर के जो रिव्यूज है उसे पोस्ट बना देंगे, तो आपका आपका फूड के बारे में आपके जो मेनू है वो आप पोस्ट कर सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम आप रिव्यूज भी पोस्ट कर सकते हो, तो दैट आल्सो सर हेल्प। वो लोग ज्यादा कर नहीं पाते, बिकॉज उनको लगता है कि हम शूट करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। ऐसा कुछ आजकल कुछ ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है। कोई ओके वीडियो क्वालिटी नहीं देखता है आजकल ज्यादा। वो हाँ ज्यादा देखेंगे कि ठीक है, कि अगर एक आपका कस्टमर इतना हैप्पी है आपकी सर्विसेज से, और वो राइट हंसते खेलते, दे आर हैविंग दिस बिग स्माइल, और आप उनसे पूछ रहे हो कि उनको क्या अच्छा लगा, वो लोग देखेंगे। और रिव्यू बेस पे ही लोग जाते हैं, चाहे कितनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाए, चाहे कितनी डिजिटल मार्केटिंग आप कर लो, एट द एंड ऑफ द डे जहां पे भीड़ पड़ेगी वहीं पे, जहां पे रिव्यूज अच्छे हैं। रिव्यूज के बिना कोई सेंस नहीं बनता, आपकी कितनी भी आप मार्केटिंग करा लो। राइट। चलिए, सो आई कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। हम सब कंसिस्टेंट पोस्टिंग के स्ट्रगल को जानते हैं। आपने जैसे बताया है कि हर 2 दिन में हमें पोस्ट करना चाहिए, हर 2 दिन में रील्स बनानी चाहिए, तो कोई टिप्स है इसे इसे इजी या डुएबल कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के कैलेंडर को बनाने में हम आसान कर सकते हैं? कोई आप टिप्स दे सकते हैं यहाँ पर? सर सबसे इजी टिप यही रहेगा कि मंथ की स्टार्टिंग में एक दिन ऐसा स्केड्यूल कर लो जिस दिन आपका सारा कंटेंट शूट हो जाए, सुबह से लेके शाम हो जाए, रात हो जाए, कि भाई मुझे, और पहले से स्क्रिप्टिंग का सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनी का काम है कि सारी स्क्रिप्ट पहले से रेडी हो के अप्रूवल आपसे हो जाना चाहिए कि हाँ ये चीज हम शूट करने वाले, और उनको एक दिन दे दो कि भाई इस दिन मुझे 10 रील चाहिए, तो 10 रील चाहिए ही चाहिए। ओके तो जैसे ही आपके पास बल्क में कंटेंट रहेगा, फिर आपको तो डरना ही नहीं है ना, कभी हाँ पोस्ट करो। राइट। और इंस्टाग्राम में तो ऑप्शन भी है कि आप शेड्यूल कर सकते हो, आप आपका कैलेंडर बना सकते हो, तो आप उसी टूल पर को। करना नहीं चाहिए। अच्छा आई तो डोंट बिलीव इन शेड्यूलिंग कंटेंट, ओ, बिकॉज स्केड्यूल करते टाइम 2-3 ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप सिलेक्ट नहीं कर पाते इंस्टाग्राम पे। तो आई ओके थिंक यू शुड मेक, मतलब अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ये चीज करने के लिए, तो स्केड्यूलिंग भी क्यों ही करनी है, उनको बोल दो मुझे इस टाइम पे पोस्ट चाहिए, वो कर देंगे। वो कर देंगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर एड ऑन करवाई है कि हमें स्केड्यूलिंग पे कम फोकस करना चाहिए या ना बराबर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ इनकी जो एल्गोरिथम्स को वर्क करने के लिए उसी समय पोस्ट करना चाहिए, चाहे वो हैशटैग्स हो या कोई दूसरे फीचर्स हो इंस्टाग्राम के, तो स्केड्यूलिंग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, पहले से आपका कैलेंडर रेडी होना चाहिए, 1 मंथ पहले आपका कैलेंडर बनना चाहिए। बट कुछ सर ऐसी बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे समय होता है कि मुझे लगता है कि आज ये वाला कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आज हमें ये पोस्ट करना है। उस समय क्या क्या होगा? उस समय हम डिजिटल मार्केटिंग को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए या क्या? व्हाट इज योर सजेशंस देयर?
सर उस टाइम पे तो प्रेशर क्रिएट आपको करना ही चाहिए, बिकॉज आप क्लाइंट हैं, आप कस्टमर हैं, तो आप अपने अगर मार्केटिंग कंपनी को ये नहीं बता पा रहे हैं कि मुझे इस टाइम ये कि भाई सैटरडे संडे मेरे पास रश तब आएगा जब फ्राइडे को मेरी रील जाएगी, राइट। तो ये तो आपको इतना सेंसेस रखने चाहिए कि मेरा क्लाइंटेल मुझे कब मिलेगा, और जब वो मिलेगा उससे पहले ही वीडियो शेड्यूल करो ताकि आप उसका यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। चलो, right, very nice, thank you again Sneha for a wonderful answer once again. So let me go to the next questions, right? So हमने देखा है, right, कि रेस्टोरेंट्स को कस्टमर के फोटोज और वीडियोस को यूज करते हैं, राइट? कस्टमर जब आते हैं तो उनके फोटोज और उनके वीडियोस को यूज करते हुए लाइक हम कैसे उससे यूजीसी, दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट का मैक्सिमम इम्पैक्ट ले सके, उसका लेवरेज कैसे हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा? सर बहुत ज्यादा इजी चीज है ये। पहली बात तो रेस्टोरेंट ओनर्स को इतना रियलाइज नहीं होता है कि आप रिव्यूज लेके भी कितना मार्केटिंग कर सकते हैं। There's this restaurant in Udaipur. I really appreciate that guy. उन्होंने किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर नहीं कर रखा है। वो क्या करते हैं, शाम को जाते हैं ऊपर फोन लेके अपने रेस्टोरेंट में, और ओके, उससे जो वहाँ पे कस्टमर होते हैं खाना ले रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछ लेते हैं बस कि सर खाना कैसा लगा आपको, सर खाना कैसा लगा, और बस उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, बिल्कुल रॉ वीडियो होती है, और वो पोस्ट कर देते हैं एक ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा के, नीचे हैशटैग्स लगा के, और वो वायरल है। ओके। तो मार्केटिंग इज दिस इजी, बट आपको थोड़ा सा ना उसमें दिमाग लगा के एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, आपको फोन लेके ऊपर तो जाना पड़ेगा कि फोन और आप लेके वो एक बार किसी मैं को कि असाइन कर सकते हो, आपके मैनेजर, आपके जीएम, जो रेस्टोरेंट के जीएम है या वो तो ऑपरेशन सर मैनेजर है, तो उसको आप असाइन कर सकते हो मे बी, और नॉट पीक आवर्स बट एटलीस्ट नॉन पीक आवर्स में उसे यूज कर सकते हो। वंडरफुल आइडिया फ्रॉम यू। सर रेस्टोरेंट्स में काफी सारे हेल्प होते हैं। सो देर आर सेवरल वेटर्स, देर आर सेवरल मैनेजर्स, और आपको ये चीज आप ओनर है तो आपको ये चीज रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि कौन ऐसा है जिनकी टॉकिंग स्किल्स अच्छे हैं, जो कम्युनिकेशन में अच्छे हैं। आपको उनको फोन पकड़ाना है, या फिर आप उनको फोन ना भी पकड़ाएं, यू आप किसी को भी फोन पकड़ा दें, बट उनको बोले कि आप पूछें, ओके, सो दैट द अदर पर्सन गेट्स कंफर्टेबल वाइल आंसरिंग। तो राइट। ये भी बहुत ही छोटी ट्रिक है, आपको सिर्फ जाके पूछना है और कुछ भी नहीं करना है। और बहुत वेरी सिंपल इजी। प्रोसेस, इतने अच्छे आपको रिव्यूज आ सकते हैं, वीडियो रिव्यूज है आपके लिए, आप आपके इंस्टाग्राम में, आपके अगर यूट्यूब चैनल है वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं। आप क्या उन्हें टैग सर कर सकते हैं इंस्टाग्राम में या कहीं पे, ताकि उनके जो फॉलोअर्स है या उनके जो क्लाइंट्स है या जो भी, जैसे इफ आई एम द कस्टमर इन इन अ रेस्टोरेंट, ऑटोमेटिकली दोनों जगह पे ये इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा करना चाहिए? ये तो आई थिंक तब करना चाहिए, दिस इज माई सेइंग, कि राइट। अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फ्लुएंसर आपके यहाँ आया है, तो ओके। वो तो अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करो, कभी मिस मत करो। मतलब अगर आपने उनको पहचान लिया कि ये हाँ। इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, आप अच्छा खाना दे रहे हैं, वेरी गुड, बट जाओ उनके पास फोन लेके और उनको बोलो मैं एक छोटा सा आपका रिव्यू रिकॉर्ड कर लूं, बस छोटा सा, बिकॉज दे वोंट डिनाई इट, राइट। नोबडी डिनाई। एक ओके। रिव्यू के लिए कोई डिनाई नहीं करेगा। वो यूज करके आप उनको कोलैबोरेटर में भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट किया तो बहुत ही बढ़िया, टैग हुआ तो भी बढ़िया, ओके। बिकॉज यू विल बी गेनिंग देयर ऑडियंस एज वेल। तो राइट। ये ट्रिक तो सबको ही फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप पहचान गए हैं कि हाँ, बिकॉज आजकल तो जो भी इन्फ्लुएंसर जिस भी रेस्टोरेंट जाता है वो पहले पोस्ट करता है स्टोरी, ओके। तो कीप अपडेटेड। हाँ हाँ। आपको जैसे ही मेंशन आ गया स्टोरी मेंशन, अच्छा ठीक है, दे आर सिटिंग देयर, जाओ उनके पास रिव्यू लेके आओ, गुड गुड। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपकी ये, बहुत मेरे हिसाब से बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए ये बहुत यूजफुल टिप है और उन्हें ये यूज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। ना, जैसे आपने रिव्यूज के बारे में भी बता रहे थे, तो रिव्यू इज द किंग, राइट? रिव्यू किंग होते हैं हर रेस्टोरेंट्स के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए। सो रेस्टोरेंट्स हैप्पी कस्टमर से अच्छे फीडबैक देने के लिए कैसे एंकरेज कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलना चाहिए, कैसे एंकरेज कर सकते हैं? और कभी कभार जब कोई नेगेटिव रिव्यूज आते हैं या नेगेटिव फीडबैक आता है, उसे वो कैसे हैंडल करें? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक ही आएंगे और ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक कैसे हम एंकरेज करें कि आप हमें दीजिए पॉजिटिव फीडबैक, चाहे वो गूगल पे हो, जोमैटो पे हो या वीडियो पे हो। और नेगेटिव फीडबैक के साथ वो कैसे हैंडल करें, उन्हें क्या करना चाहिए? सर अगर आपके पास कोई हैप्पी कस्टमर है और आप उनको बोलेंगे कि जोमेटो पे आप रेटिंग दो, तो उसमें से 80 to 90% नहीं देंगे, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। राइट। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, हायर अ पर्सन
कि हाँ आपके पास अगर एक मैनेजर है हु इज इन जॉली, थोड़ा सा नेचर, बात करने में अच्छे हैं, या कोई भी वेटर है, तो आप उनको बोलिए कि आप डायरेक्ट जाके वीडियो रिव्यू ले लो, ओके ताकि आप आगे जाके उसको यूज कर सके। जितनी वीडियोस आपके पास रहेगी उतनी पोस्टिंग आपकी बढ़ेगी। राइट दूसरी चीज, जब हम नेगेटिव कंटेंट पे आते हैं, नेगेटिव रिव्यू पे आते हैं, तो नेगेटिव रिव्यूज भी बहुत जगह होते हैं। राइट काफी सारे रेस्टोरेंट के पास नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, राइट बट द पॉइंट इज कि काफी सारे लोगों को उनसे डील करना नहीं आता। तो पहली बात तो अपना जितना भी स्टाफ है उनको पहले से ही आप ये ट्रेन कर लो कि नेगेटिव रिव्यूज से कैसे डील करना है। अगर आपके पास कोई भी थोड़ा सा भी कुछ कंप्लेन कर रहा है, तो पहले जो वेटर होते हैं, वेटिंग स्टाफ होते हैं, उनको क्लियर ये चीज बोलो कि कैन आई गेट इट चेंज्ड, कि आप बोलो तो मैं इसको चेंज करवा के ले आऊं। बिकॉज लोगों में, वेटर्स में इतनी एजुकेशन, उस तरह की उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि वो ओके ऐसा बोल सके। तो पहली बात तो अपना जितना स्टाफ है उसको पहले से ही ट्रेन करो उनको, ये चीज कि अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, मॉक ट्रायल्स करो, कि अगर राइट आपके पास कोई नेगेटिव आ रहा है कि इट्स पिज्जा की सॉस मुझे ब्लैंड लग रही है, तो उसी टाइम वो चीज चेंज होनी चाहिए। ओके बिकॉज अभी अगर आपके पास 100 पॉजिटिव रिव्यूज है और एक नेगेटिव रिव्यू है, वो एक नेगेटिव रिव्यू आपको बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। ओके तो कभी भी ऐसा कोई नेगेटिव रिव्यू आ रहा हो तो उसको आप बचा ऐसे सकते हो कि क्या हम पहले इसको रिप्लेस कर दें। राइट अब अगर वो माने तो बहुत ही अच्छा, अगर वो नहीं माने तो डो नॉट ऐड दैट अमाउंट, वो डिडक्ट हो जाना चाहिए वो डिश का अमाउंट, राइट या फिर एक छोटा सा डिस्काउंट, ओके ताकि वो आगे जाके वो चीज पोस्ट ना करे। राइट बिकॉज वो बहुत डिमीन कर सकता है इमेज, और अगर वो जैसे ही एक बार डिमीन हो गई इमेज, तो हाँ फिर सामने वाला अपना कस्टमर कम कर सकता है। तो ओके इसलिए कस्टमर रुके नहीं और वो रिव्यूज पॉजिटिव ही दिखे, उसके लिए थोड़ा बहुत तो यू हैव टू ऑफर सम लेवरेज टू देम। वेरी नाइस। देखिए इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि वीडियो टेस्टिमोनियल, बट बहुत सारे कस्टमर्स जो हमने रेस्टोरेंट ओनर से बात किया है, बहुत सारे कस्टमर्स जो है ना वो जोमेटो के रिव्यू है या गूगल पे, जैसे अगर समझ लीजिए आई एम वेरी हंग्री टुडे एंड आई से गुड फूड नियर मी और गुड रेस्टोरेंट नियर मी और बेस्ट लग्जरियस रेस्टोरेंट मी, और वो क्या करता है ऑटोमेटिकली टॉप रेस्टोरेंट्स को प्लेस करता है, गूगल हो या जोमेटो हो। सो यहाँ पर हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं कि आप वीडियो टेस्टिंग के लिए एक तो हमें आना चाहिए, बट जोमेटो पे या गूगल पे हम मैक्सिमम पॉजिटिव रिव्यू हम कैसे एंकरेज कर सकते हैं यूजर को कि वो जाइए और गूगल पे और जोमेटो पे भी रिव्यूज दीजिए, ताकि उसकी वजह से ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ता रहेगा। So we cannot do that. Customer will get bugged. आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, because that is your requirement. That is not, they don't have to do it. You can gently, और या फिर उनको एक छोटा सा डिस्काउंट देके कि if you'll review us on Zomato or Google, then we'll give राइट you instant discount of 10%. ठीक है बस इससे ज्यादा सर, एक रेस्टोरेंट, बिकॉज दिस इज अ हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, तो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में यू कैन नॉट बी डूइंग एग्रेसिव मार्केटिंग। आपको बिल्कुल सटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्यार मोहब्बत वाली मार्केटिंग, जिससे जो सामने वाला कस्टमर वो खुश हो और बार बार आए, बिकॉज रिपीटेड कस्टमर से ही बिजनेस चलता है। जी, मेरे जो बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर से जब हमारा डिस्कशन होता है ना, उनका क्वेश्चन ये होता है कि जब नेगेटिव होता है ना वो जाते हैं जोमेटो पे डालते हैं या गूगल पे डाल देते हैं, पर जब पॉजिटिव आता है ना बहुत हार्डली कोई डालता है। तो उन्हें हम क्या, जैसे आपने एक 10% डिस्काउंट वाला ट्रिक दिया, बहुत ब्यूटीफुल है, और हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं, और अगर हम इसमें मतलब मेरा आइडिया ये है कि हम कैसे कम से कम अमाउंट खर्चा करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिव्यू कलेक्ट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। एंड यू आर वेरी करेक्ट, ये सेटल है, बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, सेटल है, बट क्या हम स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, मे बी एक उन्हें उनके फीडबैक का स्कैनर दे सकते हैं कहीं पे, या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं बिना डिस्काउंट या कम से कम डिस्काउंट, या नेक्स्ट टाइम आपको हम इतना डिस्काउंट देंगे, एनी अदर ट्रिक दैट कम्स इनटू योर माइंड। सर दैट डजंट वर्क दैट वे, ओके बिकॉज मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। हाँ अगर मुझे कोई वेटर बोलेगा कि ठीक है आप अभी प्लीज रिव्यू लिख दीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, मैं आपको 10% डिस्काउंट कर दूंगा, 20% डिस्काउंट कर दूंगा, तो मैं राइट उसी टाइम वो चीज करूंगी। राइट बिकॉज मेरे पास एक, मुझे उसी टाइम उसी का आई एम गेटिंग अ गिफ्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, राइट अब मुझे वो लेवरेज नहीं दिख रहा है तो मैं क्यों करूंगी। हाँ हाँ
वो फिर हम उससे, और अगर मुझे वेटर अग्रेसिवली मार्केटिंग करने की कोशिश करे, मुझे बार बार बोलेगा मैम प्लीज रिव्यू दे दीजिए, मैम प्लीज रिव्यू दे दीजिए, मैम प्लीज रिव्यू, तो आई विल गेट बग और मैं अगली बार आऊंगी ही नहीं। तो इससे तो अच्छा कि वी शुड नॉट लूज आवर कस्टमर। एब्सोल्युटली। तो इससे तो अच्छा एक बार बोल के ऑफर देम अ लेवरेज, एंड इफ दे आर विलिंग टू डू इट वेरी गुड, इफ नॉट लीव इट, कोई बात नहीं, चलेगा। राइट। यू कैन गेट पेड रिव्यूज एज वेल। पेड रिव्यूज मिलते हैं और वो करना चाहिए आपके हिसाब से? सर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज सर देर आर सेवरल पीपल ऑन गूगल एंड जोमेटो जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हैं, ओके। और वो लोग ब्लॉगर्स जो होते हैं उनके रिव्यूज ऊपर ऊपर दिखाता है जोमेटो और गूगल, ठीक है। बिकॉज उन लोग ने काफी जगह को रिव्यू कर रखा होता है। तो राइट। इफ यू कैन ऑफर देम समथिंग कि आप प्लीज अगर आए हैं तो वील ऑफर यू सम अमाउंट, राइट। छोटा सा ही भले वो अमाउंट हो, एंड प्लीज राइट अ रिव्यू। तो इसमें आई थिंक बोथ आर बेनिफिटिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वी कैन डू दैट। गुड, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया, एंड इनफैक्ट दिस विल बेनिफिट सम रेस्टोरेंट। आपने एक आइडिया दिया है रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए, हो सकता है उन्हें वो लेवरेज करे और ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज कलेक्ट कर सके इसी बहाने। सर लोग कर रहे हैं, कब से ही कर रहे हैं, पेड रिव्यूज तो कब से ही चले हैं। ओके। बट ओके। आई एम जस्ट सेइंग इट आउट लाउड कि मतलब दिस इज व्हाट इज डन। और हम वापस से एक नेगेटिव रिव्यू के लिए आते हैं। एक है कि हमें पता चल गया कि सामने कस्टमर ने बुरा लगा और हमने उधर एक्सचेंज कर दिया या कुछ वो बिलिंग में नहीं डाला है या उनको कुछ ऑफर डिस्काउंट कर दिया। व्हाट अबाउट इफ आई रिसीव अ नेगेटिव फीडबैक ऑन जोमेटो और ऑन गूगल? बाद में होता है ये चीज, तो उसे क्या करना चाहिए? हमें रिप्लाई करना चाहिए ऑन गूगल जोमेटो की ये बुरा हुआ है या सर गलत? अपोलोजाइज करो, और तो कुछ नहीं है उसमें। अगर वो पहली बात तो वो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगर वो चला गया, बिकॉज मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, मैं जब तक एक नेगेटिव रिव्यू नहीं दूंगी, जब तक अगर अगर मैंने सामने कंप्लेन दे दी कि सर ये पिज्जा इज ब्लैंड, और उन्होंने बोला कि अब ये ऐसा ही है, तो मैं डालूंगी नेगेटिव रिव्यू। ठीक है। अगर बोलेंगे कि मैम इसमें क्या चेंज कराना है बता दीजिए, मैं चेंज करा के ले आता हूँ, या फिर मैम कोई बात नहीं आप कुछ और ऑर्डर कर दीजिए, या ऐसा कुछ इस तरीके का अगर मेरे साथ मोस्टली जितने भी नेगेटिव रिव्यूज आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ स्टाफ्स बिहेवियर। आप अपने स्टाफ को अगर इतना ट्रेंड रखेंगे, आपका एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आएगा। ओके। आपका स्टाफ ही, अगर आपका कोई नेगेटिव रिव्यू आया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका स्टाफ इतना इक्विप्ड ही नहीं है। एंड उसकी आगे की मैं आपको स्टोरी बताऊं, तो मैंने नेगेटिव रिव्यू पोस्ट किया, एंड ओके। उसके बाद दे डिडंट हैव अ गुड पीआर टीम। अब डिजिटल मार्केटिंग कितना काम करती है, उनके मैनेजर ने आके उस रील पे ही रोट इतने बड़े बड़े कमेंट्स, एंड ही वाज डिटोरेटिंग हिज होटल ओनली उससे, चाहे वो मुझे कुछ भी बोल रहे थे उसमें। बट अगर कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा, तो ये बोलेगा कि ठीक है शी गेव अ नेगेटिव रिव्यू एंड दे वर नॉट एबल टू हैंडल इट, ओके। एंड व्हाट डिड डू, वो आए और उनके प्रोफेशन पे दे स्टार्टेड कमेंटिंग। तो इसमें कौन ही मतलब दिख रहा है, ये तो आपकी अगर पीआर टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी इमेज तो पूरी खत्म है उसके बाद। तो फिर अगर आप अपने स्टाफ को इतना इक्विप कर रहे हो कि ठीक है, आप स्टाफ को बता रखा है कि ठीक है ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो हाँ। उनको बोलो कि पहली बात तो यू आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर होटल, कि आप उनको रिप्रेजेंट कर सके। और अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी जेंटल वाइल रिप्रेजेंटिंग इट। आप रिप्रेजेंट करते टाइम कुछ भी नहीं बोल सकते कमेंट्स में। अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपनी होटल की इमेज खराब कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आई टेक सो टू कंक्लूजन है यहाँ पर। एक है कि पहले आप कोशिश करिए कि वो रिव्यू जाना नहीं चाहिए, तो जाना ही। पहला राइट, अगर आप आपकी तरफ से जो पहले सर्विस दे सको आप दीजिए। लेकिन गलती से अगर चले जाता है ऑनलाइन, तो आपको फीडबैक का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपको अपोलोजाइज करना चाहिए ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज गूगल और जोमेटो और एनी अदर प्लेटफॉर्म, आपको अपोलोजाइज। वाया होटल, via restaurants page, not via any staff members page, not via that. It creates a controversy, it is unnecessary, राइट। and it should not be done. परफेक्ट। सो वाया द रेस्टोरेंट पेज एक अपोलोजाइज मैसेज जाना चाहिए कि ये हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, लेकिन हमारी कोशिश थी आपको अच्छा करने के लिए। And और we'd like to invite you, इनवाइट यू please वंस। come and have a free dinner. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। सो रिव्यू का, फीडबैक का महत्व बहुत है, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री। राइट, लोग रिव्यूज देख के जाते हैं, लोग फीडबैक देख के जाते हैं, और वहां पर आप अपना ऑनलाइन रेपुटेशन बना सकते हैं। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है इवन नेगेटिव फीडबैक पे? लोग वो
देखते हैं. This is what you meant to say, right? Very nice. Right. So we go to the next part, next question, right? कस्टमर को ऑनलाइन एंगेज रखने का इंपॉर्टेंट सब जानते हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो रेस्टोरेंट कैसे अपने वेबसाइट या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कन्वर्सेशंस और इंटरैक्शंस बढ़ाना चाहिए और कैसे बढ़ा सकते हैं, सो छोटी छोटी मार्केटिंग टिप्स होती है, राइट? जैसे आस्क देम अ क्वेश्चन. ओके. व्हेन यू आर आस्किंग देम अ क्वेश्चन, तो वो इंटरेक्शन बढ़ेगा कि ठीक है, आपने अपनी 2 डिशेस ले ली कि सी दिस इज द चीज केक एंड दिस इज अ चॉकलेट पेस्ट्री. ओके. तो आपको ज्यादा क्या पसंद है? जैसे ही आपने क्वेश्चन डाला, जैसे ही आपकी रील या पोस्ट में कोई क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ेगा. वंडरफुल. इससे ज्यादा कुछ इजी सोल्यूशन है ही नहीं. क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन पूछो उनसे, ट्राई टू इंटरेक्ट विद, पोल बनाओ या क्वेश्चंस आपके रील्स में क्वेश्चंस होने चाहिए या उनको ये बोलना गिव अवे करो. चाहिए. हाँ, राइट. गिव अवेज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मंथली गिव अवे करना चालू कर दो एक कि बजट का आपके हिसाब से. सर, मार्केटिंग का अगर कोई बिजनेस अभी तक बजट नहीं बना रहा है, वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है. अगर आपको लगता है कि मैं 5 लाख का बिजनेस खोल रहा हूँ और 1 लाख रुपए मार्केटिंग का नहीं रख रहा हूँ, दैट इज अ बिग ब्लंडर. आप कितने का भी बिजनेस खोल लो, अगर वो 1 लाख का भी है तो 10,000 रुपए आपको मार्केटिंग में रखने हैं. इफ यू आर नॉट कीपिंग दैट, तो आप ही लॉस में रहोगे. राइट. यू विल नॉट बी एबल टू गेन उतना पॉपुलैरिटी अमंगस्ट पीपल और उतने कस्टमर्स. ओके. तो कोई सेंस नहीं बनता है. Mhm. That is what I try to explain people when they contact us, I ask them for a some amount which I think is suitable for me and them as well. Okay. So when they say we cannot afford that, so I automatically ask them a question. You didn't keep aside money for marketing. You should. Okay. Why are you not keeping aside money for marketing? You should. Every business should. एनी बिजनेस, इनफैक्ट अगर मार्केटिंग नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा. हो सकता है आप कुछ सर, हम खुद भी टाइम रखते हैं करोगे, मार्केटिंग. हाँ, बट हम ग्रोथ खुद नहीं भी मार्केटिंग, है ना. हाँ. as an influencer also we keep money for marketing. Why shouldn't you? यस, एब्सोल्युटली. गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. सो गिव अवे कुछ होना चाहिए रेगुलरली और आपको क्वेश्चंस बिल्ड करने चाहिए. आपको ये सोचना चाहिए कि कस्टमर कौन से क्वेश्चंस पे क्या आंसर्स दे सकते हैं और क्या मल्टीपल आंसर्स देंगे, तो ऑटोमेटिकली इंटरैक्शंस बढ़ेगा. और जितने कस्टमर इंटरैक्शंस बढ़ेंगे उतना आपका वायरल हो सकता है पोस्ट, उतना ज्यादा आपके कस्टमर्स, उतना ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर्स आपके पोस्ट देखें, तो उसपे जो नॉन फॉलोअर्स है वो भी देखे आपके पोस्ट. तो वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. अब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक चीज को समझता हूं कि हर बिजनेस में जैसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑटोमेशन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपके खर्चे कम हो सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऑनलाइन रेपुटेशन अगर हमें बिल्ड करना है, राइट, तो कोई गोल्डन रूल ऑफ विजडम की हम क्या कर सकते हैं ताकि रेस्टोरेंट अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को स्पार्कलिंग रख सके, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हुए स्पार्कलिंग रख सके, कॉस्ट को भी कट कर सके. सर, कॉस्ट कटिंग अगर आप अपनी रेपुटेशन हाई रख रहे हैं तो नहीं होगी. आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है तो करानी ही पड़ेगी, बिकॉज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसे ही ऐड होती है वो स्पार्कलिंग आ जाता है, जो आप बोल रहे हैं. जैसे ही इन्फ्लुएंसर ऐड हुआ विद हर 13,000 फॉलोअर्स और 15,000 फॉलोअर्स और 20,000 फॉलोअर्स, रियल फॉलोअर्स, तो उसके बाद वो स्पार्कलिंग आ जाता है. और एंड इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सिर्फ वो फॉलोअर्स देख रहे हो तब भी आपकी शिप डूब सकती है. आपको रीच भी देखनी है उनकी, और रीच में सिर्फ मैक्सिमम रीच नहीं देखनी है, आपको मिनिमम रीच देखनी है. अब मैक्सिमम रीच तो वो किसी के साथ भी कोलैबोरेशन में डाल के, आजकल तो फीचर आ गया है, तो वो आ सकती है. बट मिनिमम रीच, अगर मिनिमम रीच उसकी 10,000 है, तो आपको ये गारंटी मिल जाती है कि मुझे, अगर मैंने इनके साथ पोस्ट डलवाया तो मुझे वो गारंटी है कि 10,000 मुझे लोग देखेंगे ही देखेंगे. तो मिनिमम रीच से होता है सब कुछ. आजकल लोग फॉलोअर्स देख लेते हैं कि ठीक है, मुझे आई वांट 25K वाले फॉलोअर वाला ही इन्फ्लुएंसर. जब आप 25K वाला फॉलोअर इन्फ्लुएंसर ले रहे हो और उनकी मिनिमम रीच इज 5,000, तो आपकी गारंटी 5,000 की है, 25,000 की नहीं है. करेक्ट. तो वो चीज
स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दे डू नॉट हैव दैट विजन। ओके और दूसरी बात, सिर्फ स्पार्कलिंग इन्फ्लुएंसर्स पे नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे जाओ जो रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। ओके स्पार्कलिंग थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज उससे काफी अटेंशन ग्रैब होता है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, वो भी करो। ठीक है बट जो रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि ठीक है कि इस नीश में दे आर ऑन टॉप, कि ओके अगर फूड नीश में ये बंदा इज ऑन टॉप और कैसा भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, शी और ही इज ऑन टॉप, तो उनको हायर करो, चाहे वो इतनी स्पार्कली नहीं हो दिखने में। इट शुड नॉट ऑलवेज बी अबाउट अपीयरेंस, इट शुड बी अबाउट एंगेजमेंट। ओके नाइस तो सो फोकस इन्फ्लुएंसर्स, हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन न्यूज ऑल द टाइम। अगर आपको अपनी मार्केटिंग अपने गेम में रहना है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का ही ये काम है, राइट तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इतनी क्रिएटिव हायर करो कि वो खुद ही आपको ये आइडियाज ला के दे, आपको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। आपकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इतनी व्हाट वी से इतनी सक्षम होनी चाहिए कि आप न्यूज में बन ही रहे, मतलब वो कभी नीचे नहीं आएगा, वो उनका डिपार्टमेंट है। ठीक है और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसे रेस्टोरेंट्स क्या टेक्नोलॉजी उनको यूज करनी चाहिए ताकि not only marketing but from an operational perspective also it will be more effective for them. सर टेक्नोलॉजी तो सर जैसे रिव्यू सिस्टम होता है, हाँ रिव्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिव्यू सिस्टम नहीं रख रहे हैं तो आप एक एक करके रिव्यू जाके थोड़ी चेक करेंगे, राइट एक एक जाके चेक करने में बहुत टाइम निकल जाता है। और अगर आपके पास वो टीम भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, तो सर इट इज वेरी इम्पॉसिबल। ओके तो इसलिए यू शुड रिक्वायर रिव्यू सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है सो इसके ऐसे कुछ सिस्टम्स उनको टेक्नोलॉजीज यूज करनी चाहिए ताकि वो ऑपरेशनल के खर्चों को भी कम कर सके सर हर चीज एट द करनी साइड चाहिए, ऑटोमेटिकली मार्केटिंग भी होती जाए हर चीज करनी चाहिए। यू शुड नेवर शाई अवे फ्रॉम मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो नई चीज आए करो, हाँ do not ever shy away from marketing your product. However you are doing it, it is fine. अगर उनका खुद का owner is ready to come in front of camera and get their video shoot, बहुत अच्छा। जितना personalized touch दोगे उतना ज्यादा उसका effectiveness बढ़ेगी। चलिए ये अभी आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है और आई थिंक टाइम भी बहुत कम है अभी हमारे हाथ में तो विल ट्राई टू क्लोज इट एज फास्ट एज पॉसिबल सो रिव्यूज को मैन्युअली रिस्पॉन्ड करना बहुत टाइम लेता है जैसे आपने बताया कि आप एक सिस्टम होना चाहिए ताकि आप कर सके फटाफट तो कैसे हम ऑटोमेशन को या टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं ताकि इस प्रोसेस को और स्मूथर बना सके और कैसे उसको वर्क कर सके कि रिव्यूज को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड हो जाए ऐसा कुछ करना चाहिए किसी रेस्टोरेंट्स को सर सबको करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज है, वहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज भी है, और सब पे इंडिविजुअली जाके रिस्पॉन्ड करना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टिपिकल। और अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं रख रखी तो आपके लिए मस्ट है ये चीज, तब तो आपको ये चीज करनी ही करनी है कि यू हैव टू हैव अ रिव्यू सिस्टम। और अगर वो नहीं है, और एंड इफ यू हैव अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी देन ऑल्सो आई थिंक वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही आपको सजेस्ट करेगी कि एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए और आई थिंक जितने भी रिव्यूज को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल की रैंकिंग भी बढ़ती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट क्योंकि आपके सर कीवर्ड्स ऐड हो रहे हैं इतने सारे आपके तरफ से सर जोमेटो पे भी देयर इज दिस ऑप्शन जहाँ पे हम लोग सॉर्ट करके रेटिंग्स में हाई टू लो कर सकते हैं। ओके तो अगर वहां पे भी, बिकॉज वेन एवर आई ऑर्डर माई फूड आई सर्च फॉर अ पर्टिकुलर डिश और उसके बाद रेटिंग हाई टू लो, राइट फिर उसके बाद हाई वाले से मंगा लेंगे हम लोग। तो बिल्कुल व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दिस बिफोर और मैंने उनके एक्सपीरियंस पे जाके आई बिलीव देम और वहां पे मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। तो इफ अ बिजनेस इज गेनिंग फ्रॉम हैविंग गुड रिव्यूज, तो दे शुड हैव अ रेटिंग सिस्टम। एंड व्हाई नॉट, अगेन आप साइड में करके रखो थोड़ा अमाउंट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप अगर उस पे अमाउंट नहीं रख रखा है तो फिर आगे पीछे आपके बिजनेस का स्कोप ही नहीं है, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। इफ यू डू नॉट हैव द विजन तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। आप यू शुड बी ओपन टू एवरी टाइप ऑफ मार्केटिंग।